षण्डिकादिभ्यो यः षण्डिकादिभ्यो यः षण्डिकादिभ्य पंचक बहुवचन, यह प्रथमा का एक वचन। षण्डिकादिरेशान्ते षण्डिकादयः तेभ्यः इति बहुव्रीहि समास है। अभिजनः स्वस्य की अनुवृत्ति शेषेत्विता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपरशक का अधिकार है। वर्तमान समर्थेभ्य षण्डिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः अस्य अभिजन इत्यस्मिन्नर्थे विषये यह प्रत्यय भवति। षण्डिको अभिजनो अस्य। षण्डिका नाम का कोई देश विशेष है, ग्राम विशेष है, नगर विशेष है, वह है अभिजन जिसका। अभिजन किसको कहते हैं? जहाँ हमारे पूर्वज रहे हैं, दादा परदादा आदि जमाने में से पूर्वजों के स्थान का नाम अभिजन। ये अर्थ काफ़ी समय से चल रहा है, पिछले 8-10 सूत्र से अभिजन अर्थ में कर रहे हैं। स्वस्य अभिजन आया था। षण्डिका है अभिजन प्रदेश जिसका, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? शांडिक्य। यह हो गया, यह बचेगा। इत्वात आदि वृद्धि षण्डिका के शकार का करोगे आ हो गया। शांडिका यह आलोप कर दो, यह मिला दो, शांडिक्य। सर्वसेना अभिजनो अस्य। सर्वसेन नाम का कोई जगह है, वह है अभिजन प्रदेश जिसका, उस व्यक्ति का नाम सार्वसेन्य। इत्यादि गणपट शब्दों को इसी प्रकार से बना लेना है। सिंधु तक्षशिलादिभ्यो अणयो, सिंधु तक्षशिलादिभ्यो अणयो, सिंधु तक्षशिलादिभ्य पंचबहुवचन, अणयो प्रथमा का द्विवचन। सिंधुश्च तक्षशिलाच इति सिंधु तक्षशिले ते आदि येषां ते सिंधु तक्षशिलादयः इति। सिंधु और तक्षशिला ये दोनों देश विशेषों का नाम है। नदी का नाम होते भी उस नदी के तटवर्तीय देश का नाम भी सिंधु देश कहा जाता है। और तक्षशिला नाम का सुप्रसिद्ध देश है। ये दोनों ही अभिजन जिनका ऐसे लेंगे वह है आदि में, दोनों गण है। ये दोनों गण, इसलिए आदि सिंधवादि और तक्षशिलादि द्वंद्वान्ते श्रीयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। ये नियम लग गया है यहाँ। अने इसे पहले अणयो, अणयो में जो है इतरेतर द्वंद्व समास है। अंच ऐच इति अणयो, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है। अभिजन स्वस्य, इन दोनों की अनुवृत्ति शेषे तहिता ज्ञा प्रतिपरश का अधिकार चल रहा है। अभिजना स्वस्य की अनुवृत्ति है, इसकी बाकी के अधिकार हो गया। अर्थ लिख रहे हैं प्रथमा समर्थेभ्य सिंधवादिभ्य तक्षशिलादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यम। सिंधवादि से अण, तक्षशिलादि से ऐ प्रत्ययो भवतः अस्य अभिजनः इत्यस्मिन् विषये। सिंधुरभिजनो अस्य इति सैंधवः। सिंधु अभिजनो अस्य, वृणु अभिजनो अस्य इति वार्णवः। वृणु नाम का कोई देश है, वह है अभिजन जिसका, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे वार्णवः। वृणु में क्या आदि वृद्धि हुआ, रपर हो गया, वर्ण रपरा वार हो गया। वृणु का वार्णु, वार्णु के को और गुणस गुण, वांत से अय आदेश हुआ। नहीं वांत भी प्रत्यय नहीं, ये चाहे वह आई का आकार है ना, यहाँ यादि प्रत्यय नहीं है। तक्षशिलादिभ्य गण के दृष्टान दे रहे। तक्षशिला अभिजनो अस्य इति ताक्षशिलः। वत्सोद्धरण, वत्सोद्धरण नाम का देश, वह है अभिजन देश है जिसका, उसे कहेंगे वात्सोद्धरण। इन दोनों में आई हुआ, उसमें अण था, इसमें ऐ। अण और में फर्क क्या हमेशा होता है? स्वर। अण में नित्य ना, नित्य स्वर नहीं होता। इत नित्य के प्रत्यय होता है आदि उदात्त हो जाता है। नित्य ऐ में आदि उदात्त होता है, अण में अंत उदात्त रहेगा सामान्य। तूदी शलातुर वरमती कूचवारा ढक छन ढई यखः।
तूदी शलातुर वरमती कूचवारा ढक छन ढई यख। चारात तक पंचमी के एक वचन और यकहा प्रथमा का बहुवचन। चार ये है, चार प्रत्यय, इसलिए यथासंख्य मनुष्य समानाम लगेगा। तूदी एक है, शालातुर दो, वर्मति तीन, कूचवार चार। क्रम से प्रत्यय ढक, छन, ढाई और यक। इसे दो समाहार द्वंद्व समास है और प्रकृति में प्रत्ययों में इतर द्वंद्व समास कर दिया। तूदी च, शलातुरश्च, वरमती च, कूचवारश्च इति। कूचवारम बनेगा समाहार द्वंद्व समास। वो तो द्वित हो गया मकार को। अचौराभ्याम द्वे, एक मकार हो तो भी, मकार हो तो भी चलेगा, दो मकार हो तो भी चलेगा, विकल्प से होता है। क्या सूत्र है? अचौराभ्याम द्वे, अचपराभ्याम रेफकाराभ्याम यरो द्वे वास्तव। एक अच से पर में रेफ हो, रेफ से पर में यर हो, यर को क्या हो जाएगा? द्वित हो जाएगा। ये अच कौन है यहाँ? वर्म में बौ में हो, उसे पर में रेफ, रेफ से पर में म है, म आता है यर में, इस उसको द्वित हो गया। जैसे दो मकार वाला छपा है तो भी ठीक है, एक मकार छपा है तो भी ठीक है। हकार को छोड़ के सब आ जाते हैं। दोनों हकार छोड़ा दिया, यर कह करके आदि वाला हकार भी गया, अंत वाला हकार भी चला गया। हाया वर्ड से यह शुरू होगा, शशसर हल, हल भी छूट गया, मैंने दोनों हकार छोड़ा दिया। प्रथमा समर्थेभ्य तूदी शलातुर वर्मति कूचवारितेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस्य अभिजन इत्यस्मिन्नर्थे विषये यथासंख्यम ढक छन ढाई यक इत्येते चत्वार प्रत्ययाः भवन्ति। तूदी अभिजनो अस्येति तौ देयः। ढक व आदि वृद्धि, तुके को तौ और ढको ये आदेश, और ईकार तूदी का जो ईकार था ऐसे जैसे लोप कर दो, ये मिला दिया तौ देयः। शलातुर अभिजनो अस्येति शालातुरीय। यहाँ क्या हो गया? छन, छन के से शलातुर के आदि को वृद्धि, शालातुर अकार लोप ये मिला दिया शालातुरीय। वरमती अभिजनो अस्य, वरमती नाम का देश अभिजन देश है जिसका, उसे कहते हैं वारमतेय। यहाँ ढाई कर दिया, यहाँ भी स्वर्ग के भेद के लिए ढक और ढाई, और क्रम के लिए भी चार चाहिए था। चार प्रातिपदिक है, चार प्रत्यय, तभी यथासंख्य लगेगा ना, नहीं तो सारे प्रत्यय सभी से होने लग जाते हैं। एवं कूचवारो, कूचवार नाम का गांव, वह है अभिजन देश जिसका, इसे कहते कौचवार्य यक्वा। यक कौन सी? यहाँ कितिच से वृद्धि होगा। इतनित में तेतेषु अचाम आदेश होता है, और इसमें जो कितिच से होता है कौचवार्य बना, अकार लोप आदि वृद्धि। अब अर्थ बदल रहे। भक्ति ही, भक्ति ही एक ही पद है, प्रथमा के एक वचन। स्वस्य निवास, स्वस्य अभिजन इतने चलाया था, और वह स्वस्य की यहाँ भी अनुवृत्ति है। स्वस्य भक्ति ही, वह इसका भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या लेना? भजन भक्ति नहीं लेना, वह इसकी सेवा करता है, वह इसका सेवा का विषय है। भज्यते सेव्यते, भज सेवायाम धातु है, भज्यते सेव्यते इति भाव में तिन हुआ, भक्ति बना। भज धातु से तिन। सुगनो भक्ति रस्य, सुगन है सेवा का विषय जिसका, सुगन एक देश का नाम है, उसका भाग थोड़ी आदमी होगा, वह है सेवन स्थान, वहाँ रहकर निवास कर वहाँ अपना सेवाधिकारी करते हुए कमा रहा है, जिंदगी काट रहा है। सृगन है भक्ति स्थान जिसका, मने सेवा स्थान जिसका। सृग्न मथुरा भक्ति रसेति मातुर, राष्ट्रो भक्ति रसेति
राष्ट्रीय। पहले दोनों अण औत्सर्गिक अण का दृष्टांत या राष्ट्रवार पराध से क्या कर दिया, घ राष्ट्रीय बना, इसलिए घ को ये आदेश। औत्सर्गिक कर्ण, सृगन और मथुरा, कर्मणि भाव में एक दिन बच्चते थी भक्ति, बस। हाँ, भजन में लुट भी भाव में होता है, लुट भी भाव अर्थ में होता है। ज को ग को क, ज को ग करो, तीन गति चौकू, चौकू है, पहले ग करेगा, फिर खरी चर कर दो, ग को क हो जाएगा, भक्ति बनेगा। खरी परे जलाम चरहस्यो, जल में आता ही है ग को क कर देना। अचित्ताद देश काला ठक, अचित्ताद देश काला ठक, अचित्ताद पंचमी के एक वचन, आदेश कालात पंचमी के एक वचन और ठक प्रथमा का एक वचन, तीन पद है। अविद्यमान चित्तम यस्मिन, जिसमें चित्त है ही नहीं, चेतन है नहीं, जड़ है कहने का मतलब। और देशवाचक भी ना हो, कालवाचक भी ना हो, आदेश कालात, वहां पे क्या द्वंद्व गर्भ समास करना पड़ेगा। तद चित्तम तस्मैत बहुरी समास हुआ, देश काल से देश कालम समार्द्वंद्व, तस्मैत देश कालात न देश कालात देश कालात, द्वंद्व समास करके नेत्व समास कर दिया। न देश कालम इति आदेश कालम तस्मात् नेत्व समास हुआ। भक्ति सो अस्य, ये दोनों का निवृत्ति है। शेषिता ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यपर्शक अधिकार है। देश काल व्यतिरिक्ता, देशवाचक और कालवाचक से भिन्न को ले लो, व्यतिरिक्ता। अचित्ता और चित्तवाचक भी ना हो, ऐसे जो वाचिनो भक्ति समानाधिकरणात्, भक्ति का समानाधिकरण योग्य हो, तो प्रथमांश वंश से प्रातिपदिकात ठक प्रत्यय भवती, षष्ठ्यर्थ है अस्य, इस अर्थ में सो अस्य, सा का भक्ति के साथ समानाधिकरण करना है और अस्य षष्ठ्यर्थ में आपको प्रत्यय लाना है। अपूपा भक्ति रस्य, अपूपा भक्ति रस्य, अपूपा ही सेवन करने प्रिय है जिसका, अपूप के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता है जिसको। अपूप कहते किसको, मालपुआ, मालपुआ है प्रिय सेवन का विषय, जिसे उसे कहते हैं आपूपिकः, आपूपिकः। ठक प्रत्यय हुआ है, ठक के कारण से आदि वृद्धि, अपूप के आकार आपूप हो गया, ठक एक आदेश कर दो, कौन सूत्र करेगा, ठस्य एक, सोच रहे ठस्य एक आदेश होगा तो जैसे सकार लोप कर दीजिए, मिला दीजिए, आपूपिकः। शस्कुली प्रियम सेव्यम अस्य इति भक्तिरस्य इति शास्कुलिकः, जिलेबी प्रिय है जिसको, पितरों को। पायसम, पायसम सेव्यम भक्ति प्रियम अस्य इति पायसिकः, खीर प्रिय है जिसको, पायसिक। महाराजा ठई, महाराजा ठई, महाराजा पंचमी के एक वचन, ठई प्रथमा के एक वचन। भक्ति स्वस्य की अनुवृत्ति है, शेषिता ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यपर्शक अधिकार है। प्रथमा समर्थात भक्ति समनाधिकरणात् महाराजात प्रातिपदिकात षष्ठ्यर्थ ठई प्रत्यभवती। महाराज है प्रातिपदिक जिसका, ऐसे प्रथमा समर संबंध भक्ति के समानाधिकरण में हो तो षष्ठ्यर्थ ठई प्रत्यय होता है। महाराजो भक्ति रस्य, महाराजा ही है सेव्य, सेवा के विषय जो महाराज की सेवा में लगा रहता है। सेवा करने वालों से बहुत सतर्क रहना पड़ता है। आजकल जो है पंचचकार योग वाले ज़्यादा हो गए। पहले ज़माने में क्या बताया था मैंने, पंचमकार को त्याग के पंचककार को अपनाते थे और पंच सकार के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते थे। लेकिन आजकल ये सब किनारा हो गया है। आज पंच चकार वालों का योग भला बल चलता है, मजबूत बढ़िया चलता है।
पंचचकार कौन है? चापलूसी, चमचागिरी, चाटुकारिता, चतुरता, चालाकी, 5 चकार है। ये जिसके पास है वो उन्नति को प्राप्त करता है समाज में। आजकल टॉप प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये 5 आनी चाहिए। चमचागिरी करना आना चाहिए, चाटुकारिता, मदिरा, मांस, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन, 5 मकार है। मदिरा, मांस, मत्स्य मछली और मुद्रा और मैथुन, ये 5 मकार खतरनाक है। 5 ककार कौन सा? गंगा पहले, फिर गाय। कहीं जब बच्चा पैदा होता है ना, निकलता है तो गंगा जल छड़का जाता है। वैसे क्या संस्कार बोलते हैं? जात कर्म संस्कार। पति या पति के भाई, चाचा ताऊ कोई दर्भ को लेते, दर्भ को गंगा जी डुबाएंगे, उसके गर्भ से नाल काटे हैं उसे छिड़केंगे और उस पर दर्भ से स्पर्श कराएंगे। मंत्र बोलना पड़ता है। ऐसा कहते जात कर्म संस्कार। आजकल होता है ही नहीं, ये सब लोग करते ही नहीं। अस्पताल में पैदा हो गया, पत्नी वहाँ है, बच्चा बाप कहीं और है, फ़ोन में आ गया, हाँ ठीक है बोल दिया, पैसा भेज दिया, छुट्टी हो गई, गूगल पे। नहीं रहते नहीं वहाँ पे। अब देखो राम जी के इतना ज्ञान था, किस तारीख को वहाँ लव का पैदा होना है मालूम है भगवान राम को। ये स्वयं जा नहीं सकते, शत्रुघ्न को भेजा और उपाय क्या किया? कहा कि तुम यहाँ से जाना, वाल्मीकि के आश्रम में रुकना 2 दिन। फिर वहाँ से लवणासुर एक था, उसको मारने के लिए भेजना था। लवणासुर को मारने के लिए तुम उस रूट से जाओ, बोले सीधे जा सकते थे अयोध्या से सीधे, लेकिन इलाहाबाद भेजा उसको। इलाहाबाद से आगे उधर वाल्मीकि के आश्रम में जाओ, वहाँ से उधर जाना। खुद तो जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भाई को भेजा, उन्हें चाचा संस्कार किया वहाँ जाकर। त्रिकाल ज्ञान है ये, भगवान है। उन्हें पहले संस्कार को इतने महत्व दिया जाता था, और आजकल जानवर जैसे पैदा कर देते हैं और भूल चूक से कोई अच्छा पैदा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली गुड बर्थ है कि भाई, एक्सीडेंटल बोलते ना उसको, एक्सीडेंटल हो गया। उचित जो है अकस्मात गर्भाधान भी संस्कार मुहूर्त में हो गया, अनजान में बिना जाने मुहूर्त में हो गया, तो अच्छे बच्चे पैदा हो जाते, अच्छे मुहूर्त में गर्भाधान हो गया। मुहूर्त देखा तो है नहीं उन्होंने, से गर्भाधान संस्कार, उसके बाद के संस्कार पुंसवन संस्कार, फिर उसके बाद आता है जात कर्म संस्कार, क्रम होता है संस्कार। महाराजात, महाराज कहो, महाराजा भक्ति रस्य, महाराजा ही है सेवा का विषय जिसका, उसे कहते हैं महाराज कहो। ठई व ठाकुर एकादेश आदि वृद्धि, महाराजन शब्द है, ये महाराजा शब्द है। क्या शब्द? समास हो गया है, महाराजन नहीं रहेगा, महाराजा रहेगा। मास चसो राजा च, कर्मधारय समास कर दो, महाराजन बनेगा। फिर टच, राजा सकिभ्यस टच, टच का बचेगा। टीलोप महाराज, षष्ठी क्या कहते? महाराजा। यहाँ भी सही देखो, महाराजो। ये नान्त होता तो महाराजो कैसे लिखेंगे? महाराजा बनेगा। नान्त में राजा, राजानौ, राजाना। अदंत है तो महाराजा, महाराजौ, महाराजा। वासुदेवार्जुनाभ्याम वुन, वासुदेवार्जुनाभ्याम वुन, वासुदेवार्जुनाभ्याम प्रचुति वचन उन प्रथमा का एक वचन 2 पद है। वासुदेवश्च
अर्जुनश्चेति वासुदेवार्जुनौ ताभ्याम इति वासुदेवार्जुनाभ्याम इधर समास हुआ। भक्ति स्वस्य अनुवृत्ति शेषित ज्ञा प्रतिवर्षक अधिकार है। प्रथम समर्थाभ्याम वासुदेव अर्जुन इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम शब्दाभ्याम अस्य भक्तिरित्येतस्मिन्नर्थे विषये उन प्रत्यभवति। वासुदेवो भक्तिरस्य इति वासुदेवकः, अर्जुनो भक्तिरसीति अर्जुनकः। नहीं, अर्जुनक उन है ना, वही नहीं हो। वासुदेवकः अर्जुनकः वृद्धि नहीं होगा। वासुदेव पहले से वृद्धि था ही, वासुदेव में आकार पहले से वृद्धि है। अर्जुन में वृद्धि नहीं था, वृद्धि होगा भी नहीं। उनने नित्य आदिदात करने के लिए किया गया है। उनको क्या हो जाता है? योर्णाकौ, सूत्र क्या है? योर्णाकौ से उनको अकादेश हो गया। आदि जहाँ पर अकार का लोप कर दो, वासुदेव का वकारोत्तरवर्ती अकार, अर्जुन का भी नकारोत्तर अकार, ऐसे च से लोप होगा। अक को मिला दो, वासुदेव कह अर्जुन कह रूप बनेगा। वासुदेव शब्द यहाँ परमात्मा का वाचक है। कृष्ण जो है वसुदेव का बेटा, वर्त नहीं लेना बोल रहे हैं, परमात्मा का वाचक। श्लोक दिया नीचे, छादयामि जगद्विश्वं भूत्वा सूर्यैवांशुभिः सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम्। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव का अर्थ होता है 3 प्रकार से लिया, निर्गुण निराकार, सगुण साकार समष्टि, सगुण साकार व्यष्टि। वह यहाँ ले रहे, छादयामि जगद विश्वम ईशावास्यमिदं जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम। सारे जगत को मैं आच्छादन कर लेता हूँ, मैंने व्याप्त करके रहता हूँ। छादयामि जगद विश्वम, विश्वम भूत्वा, विश्वरूप धारण करके मैं सबको व्याप्त कर लिया। कैसे? दृष्टांत दे रहे, सूर्य व अंश भी, जैसे सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा जगत को व्याप्त कर लेता है। सर्वभूताधिवासश्च, सकल भूत ही है अधिवास है जिसका, सर्वभूतस्थ व्यष्टि को ले लिया, समष्टि को नहीं ले लिया। वासितम भुवनत्रयम, वहाँ वासुदेव का अर्थ होता है वासनात् वासुदेव से को लिया। वासनात् वासुदेव तो कौन से वासन लिया? वसन आच्छादन धातु जो ईशावास्यम में है, वसा आच्छादन है। ईशावास्यम इदम सर्वम, उसी वासनात् बनाया, आच्छादन करना, व्याप्त होना, निर्गुण निराकार। वासन में व्याप्ति, वासनात् मैंने व्यापनात्, वसा आच्छादन धातु यहाँ भी दे रहे आच्छादयामि। वहाँ पहले निर्गुण निराकार बताना है, वासनात् निर्गुण निराकार, वासितम भुवनत्रयम सगुण साकार समष्टि, सर्वभूत निवासो अस्मि, यह है व्यष्टि। व्यष्टि समष्टि और निराकार बताना है। तादृश जो ब्रह्म परमात्मा शुद्ध वो आपके हैं, आप हैं, वो आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अरे मैं जानता हूँ वो लोग करते, वो मुझे इष्ट नहीं है, वह शास्त्र विरुद्ध है। वो कथा करों की व्याख्या लेके तुम चलते बेमतलब के, जो शास्त्र परंपरा से उसको मानो। तो इसको नीचे टिप्पण हो गया, गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम वही, गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम वही, गोत्र क्षत्रियाख्येभ्य पंचो बहुवचन, बहुलम प्रथमा के एक वचन, वही प्रथमा के एक वचन। गोत्रंच क्षत्रियश्च गोत्र क्षत्रियौ तौ आख्या येषां ते गोत्र क्षत्रियाज्ञाः तेभ्य द्वंद्व गर्भ बहुरी समास हो गया। भक्ति स्वस्य का अनुवृत्ति शेषिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ है प्रथमा समर्थेभ्य भक्ति समानाधिकरणेभ्य गोत्राज्ञेभ्य क्षत्रियाज्ञेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य षष्ठ्यर्थे बहुलम वही प्रत्यय होती। बाढ़ का अर्थ होगा, नहीं भी होगा कहीं पर, भक्ति अर्थ के बराबर अर्थ होनी चाहिए।
समानाधिकरण अर्थकृत समानाधिकरण। गोत्राख्यभ्य का दृष्टांत दे रहे हैं। ग्लुचुकायनीर भक्तिर अस्य, ग्लुचुकायनी है सेव्यमान वस्तु जिस व्यक्ति का। ग्लुचकस्य गोत्रापत्यम, पहले ग्लुचुकायन बना लो, ग्लुचुकायन के का बेटा ग्लुचुकस्य, अपत्यमिति ग्लुचुकायन, तस्य अपत्यम ते ग्लुचुकायनी। और वो ग्लुचुकायनी है भक्ति सेव्यमान वस्तु जिसका, उसे कहते हैं ग्लोचुकायन कह। वही हुआ ऊ को अकादेश इत्वात आदिवृत्ति ग्लोचुकायन का बना, इकार लोप कर दो। उपगोर गोत्रापत्यमिति औपगव बनता है। उपगोर गोत्रापत्यमिति औपगव। सा भक्तिर अस्य, औपगव है भक्ति जिसका, उसे कहते हैं औपगव कह। वो क्या हो गया? अकादेश हो गया, अकार लोप है। और आदि वृद्धि तो पहले से हो रखा था, कोई कुछ है ही नहीं करने के लिए। कापटव कहा, कपटव और गोत्रापत्य, कापटव आण करके और गुण अवादेश हुआ, कापटव बन गया। उससे फिर इसने क्या कर दिया? कापटव भक्तिर अस्येति कापटव कह। क्षत्रिय वाचकों से कर रहे, देखो नकुलो भक्तिरस्येति नाकुल कह, नकुलो भक्तिरस्येति नाकुल कह। नकुल है भक्ति सेव्य जिसका, सहदेव भक्तिरस्येति सहदेव कह, सांबो भक्तिरस्येति सांब कह। बहुल ग्रहणात् क्वचित न भवति, बहुल ग्रहण करने से कहीं कहीं नहीं भी होता। पाणिनौ भक्ति अस्येति, पाणिनि, पाणिनस्य गोत्रापति विधि पाणिनि ही, रस्विकारांत ले रही है, वो पाणिनि दीर्घकारांत नहीं लेना, गोत्रापत्ति वाला रस्विकारांत। इस शब्द में क्या हो जाएगा? पाणिनौ भक्तिरस्य पाणिनीय। या देखो नहीं हुआ, छ प्रत्यय हो गया, इसलिए वृद्धा छ। और पौरवीय, पुरु नामक क्षत्रिय था, पुरु नामक क्षत्रिय है, वह है भक्तिर जिसका, भक्तिरस्येति पौरवीय। को क्या हो गया? पौरु अवादेश, पौरव ये मिला दिया, पौरवीय। यहाँ पर जो है इन सब जगहों में छ प्रत्यय कर दिया वृद्धाच्छा से। पहले पौरव बना लेंगे, पौरव बना करके छ करेंगे तो पौरवीय बन जाएगा। जनपदीनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समान शब्दानां बहुवचने। जनपदीनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समान शब्दानां बहुवचने। जनपदीनां षष्ठी बहुवचन, जनपदवत् अभ्ये सर्वं प्रथमा के एक वचन, जनपदेन तृतीय एक वचन, समान शब्दानाम षष्ठी के बहुवचन, बहुवचने सप्तमी के एक वचन। यहाँ छह पद, षटपदी सूत्र है, छह पद वाला सूत्र है। जनपद शब्दों देशवाची, जनपद शब्द क्या है? यहाँ गाँववाचक नगरवाचक नहीं लेना, देशवाचक लेना। सएषाम अस्ति इति जनपदिना, वह जिनका है उन्हें कहा जाएगा जनपदिना। इन्हीं प्रत्यय हुआ है। जनपदिनो जनपद स्वामिनः क्षत्रिय। जनपदिन का अर्थ क्या लेना है? जनपद के जो स्वामी हैं क्षत्रिय लोग। भक्तिर स्वस्य का अनुवृत्ति है। शेषे तहिता ज्ञा प्रतिपदा प्रतिप्रशक अधिकार है। बहुवचने जनपदेन समान शब्दानां जनपदीनां सर्वं जनपदवत् कार्यं भवति। चौथे अध्याय के दूसरे पाद में आपने पढ़ा है सूत्र जनपद अवध्योश्च। उस प्रकरण में 123 से लेकर 132 तक जिन जिन सूत्रों से जो जो प्रकृति से जो जो प्रत्यय किया, जैसे किया वहाँ किस अर्थ में किया था? तद्देश नाम अर्थ में किया। अब यहाँ किस अर्थ में करेंगे? स्व से भक्ति अर्थ में करेंगे। अर्थ मात्र बदलेगा, प्रकृति प्रत्यय जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी करना है आपने। से जनपदवत कह दिया।
स्वस्य भक्तिर इत्यस्मिन् अर्थ में जनपद प्रकरणे देशवाचीनां जनपदानां यत् कार्यं विधीयते तत् भक्ति समनाधिकरणानां जनपदी नाम अधिदिश्यते। वहाँ तो जनपदवाचक थे और अब जनपदी वाचकों से वही प्रकृति वही प्रत्यय यह भी किया जाएगा, अर्थ बदल जाता है, इतना ही अंतर है। हाँ, ये अतिदेश सूत्र हो गया, वहाँ का अतिदेश यहाँ करेगा। वत् प्रत्यय आ गया, अतिदेश सूत्र है। अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपकरणम अतिदेश। वति प्रत्यय घटितत्वम अतिदेशत्वम, तो वति प्रत्यय है इसे। यथा देव दृष्टांत दे रहे, अंगेशु देश भवम इति आंगकम। अंगेशु देशे भवम इति पहले आंगकम वांगकम, ये वहाँ बना था देशे भवम तत्र भवार्थ में। अब यहाँ स्वस्य अर्थ में वही प्रकृति लाऊंगा, प्रति भी वही रहेगा, स्वरूप भी वही जैसा दिखेगा, इन अर्थ बदल गया। वहाँ तत्र भवम था और यहाँ स्वस्य भक्ति रहेगा। देखो एवं जैसे वहाँ बनाया यथा एवं यहाँ पे बनाओ अंगा मन क्षत्रिया भक्तिर अस्यति। अंगा मन अंग देश में रहने वाले जो क्षत्रिय हैं वह है सेव्य जिसका, उसे कहेंगे आंग कहो। एवमेव वांगक सौहुमक पौंड्रक इत्यत्रापि इन सब जगहों में वही प्रत्यय हो गया। कौन से? जनपद अवध्योश्च सूत्र से। तेन प्रोक्तम अर्थ बदल गया, देख लो। तेना तृतीया के एक वचन, प्रोक्तम प्रथमा के एक वचन, दो पद है। शेषे तृतीया ज्ञा प्रतिपदिका प्रतिप्रशक अधिकार है। तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रोक्तम इत्यर्थे यथावितम प्रत्यय भवति। यथावित क्या है? औसरिकर्ण और घादी ट्यूटल पर्यंत जो प्रत्यय है वे हुआ करेंगे, लेकिन अर्थ घटता है, जहाँ जहाँ वहीं लगाना, नहीं तो नहीं। तेन प्रोक्तम पाणिनिना प्रोक्तम। देखो प्रोक्तम का अर्थ क्या लेना? प्रकर्षेण उक्तम इति प्रोक्तम, न तो केवल कृतम। इसे तेन कृतम अलग है और तेन प्रोक्तम अलग चीज़ है, दोनों में फर्क है। एक होता है हम ग्रंथ बनाते हैं, लिख देते हैं, मार्केट में छोड़ दिया, बिक रहा है, कमा रहा है, कहानी खत्म। दूसरा वह है जो ग्रंथ लिखता भी है और पढ़ाता भी है, उसको परंपरा चला देता है, प्रवचन कर दिया, आगे उसको बढ़ा दिया। जैसे पाणिनि है, अष्टाध्यायी बनाए, चेलों को पढ़ाए और परंपरा चला दिया। पाणिनिना प्रोक्तमिति पाणिनीयम, वृद्धाच्छ से छ हो गया। इति काश कृत्स्नम, यश्च से अण कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ आप शली ना बनाना पड़ेगा, यंत लेना पड़ेगा, यंत लेना पड़ेगा। आप शली का जो बेटा आदि आप शली, तेन आप शली ना, ऐसे लेने पड़ेगा। उनके प्रोक्तम है, आप शलम बनेगा। तृतीयांत विग्रह वाक्य करना है। काशकृत्स ऋषि का नाम है था काशकृत्स, काशकृत्स से पद्यम काशकृत्सनी, काशकृत्सनी ना प्रोक्तम, तो यंत मिलेगा ना, यंत से फिर अण करना है आपने, तेन प्रोक्तम में अण आ जाएगा। वृद्धाच्छ हो गया, शेष में ईयश्च से प्राप्त हुआ था, से अण हुआ है। ईयश्च एक सूत्र है, उससे ई प्रत्यांत आप शली, वहाँ पर जो अण हो गया है, इसलिए आप शलम काश कृष्णम, इन दोनों में अण हुआ और पाणिनियम में छ हो गया। तित्री वर्तंतु खंडिको खा छन, तित्री वर्तंतु खंडिको खा छन, खंडिको खात तक पंचमी के एक वचन, छन प्रथमा के एक वचन। तित्रिश्च वरतंतुश्च खंडिकाच उखाच इति, समास कर दो, समार्धन समास, खम बन जाएगा उखम, तस्मा इति उखात। तेन प्रोक्तम अधिकार आगे पूर्व, अब यहाँ से तेन प्रोक्तम ही चलेगा और बाकी पूर्वाधिकार चले आ रहा है। शेषे तहिता ज्ञा प्रतिपदिकात प्रत्यपरश्च तृतीया समर्थेभ्य
तित्री वर्तंतु खंडिका उखा इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य छंदसी विषये प्रोक्तमित्यस्मिन् अर्थे छण प्रत्यय भवति। छंदसी विषय कहाँ से घुसा है? कोई वार्तिक होगा, वार्तिक कर जोड़ दिया इन्होंने। शौनादि के बेस्ट छंदसी में अनुवर्तन होने से इसको छंदसी विषय में ले लिया। छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि, ये सूत्र भी लगाएगा यहाँ पर। 4-2-65 का है वो, और ये था 4-3-106 में आने वाला है आगे। शौनकादिभ्यश्च छंदसी आगे आने वाला सूत्र है 106 में। और छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि पहले जा चुका है 4-2-65। तित्तिरिणा प्रोक्तम अधीयते तैत्तिर्याः वरतंतुना प्रोक्तम अधीयते वारतंतवीयाः। खंडिका नाम का कोई आचार्य थे, खंडिकया प्रोक्तम अधीयते खंडिकियाः। खांडिकियाः, क्षण है ना, आदिवृद्धि हो जाएगा। खांडिकियाः उखया प्रोक्तम अधीयते औखियाः। यदि उखा का अर्थ अलग होता है, लेकिन यहाँ उखा नाम का कोई ऋषि लेना पड़ेगा। नहीं, उखा थोड़ी बोलता है प्रकृष्ट रूपेण। उखा किस बोलते हैं? दानादि कुट है, उसका नाम भी उखा है। उलूखल, उलूखल को ही उखा बोलते हैं। और एक बर्तन विशेष का भी नाम उखा है यज्ञ पात्रों में। लेकिन वो अर्थ नहीं लेना, यहाँ तो ऋषि का नाम लेना, क्यों? तेन प्रोक्तम अर्थ में लेना है। अनेक अर्थ होते हैं हर एक पद के, लेकिन जिस अर्थ पे जहाँ लेना है वहाँ लेना पड़ेगा। काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिभ्याम निणिः, काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिभ्याम निणिः। कौशिकाभ्याम तक पंचमी द्विवचन और ऋषिभ्याम भी द्विवचन पंचमी का, और निणि प्रथमा का एक वचन। काश्यपश्च कौशिकश्च यदि काश्यप कौशिकौ ताभ्याम, ये काश्यप कौशिकाभ्याम बनेगा। अनुवृत्त्यादि तेन प्रोक्तम का शेषित्व ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ है तृतीय समर्थाभ्याम काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषि वाचिभ्याम प्रातिपदिक्याम प्रोक्तार्थे निणि प्रत्यय भवति। काश्यपेन प्रोक्तम अधीयते काश्यपिनः। निणि में क्या बचेगा? इन चुटू से आदि नकार चला गया, अंत्यकार जो है किस संज्ञा होगा? उपदेशज अनुनासिक, बचेगा इन। नित्वात आदि वृद्धि हो गया। काश्यपेन प्रोक्तम अधीयते पहले से वृद्धि था ही, फिर उसी अर्थ में काश्यपिनः कौशिकिनः। कौशिकेन प्रोक्तम अधीयते कौशिकिनः। और नित्य होने से स्वरार्थ भी लाभ हो जाता है, सामान्य स्वर आ जाता है। कलाप्य वैशंपायन अंत्यवासिभ्यश्च, कलाप्य वैशंपायन अंत्यवासिभ्यश्च। वासिभ्य तक पंचमी बहुवचन च पे दो पद है। कलापी च वैशंपायनश्च, कलाप्य वैशंपायनौ तयोरंत्यवासिन इति कलाप्य वैशंपायन अंत्यवासी ही। तेभ्य इस तरह से द्वंद्व गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास किया। कलापी उसके अंत्यवासी, वैशंपायन उसके अंत्यवासी। अनुवृत्त्यादि निणि तेन प्रोक्तम का बाकी का अधिकार है। शेषतीता ज्ञा प्रतिपदिका प्रतिपरश्च। अर्थ है तृतीय समर्थेभ्य कलाप्यंत्यवासिभ्य वैशंपायन अंत्यवासिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य प्रोक्तार्थे निणि प्रत्यय भवति छंदसि विषये। अंत्यवासी शब्द शिष्य पर्याय। कलापी के चेड़े उन्होंने परंपरा चला दी, वैशंपायन के चेड़े उन्होंने परंपरा चला दिया। उदाहरण कलाप्यंत्यवासियों का हरिद्रुणा प्रोक्तम अधीयते हारिद्रविणः तंबुरिण तंबुरविणः। तुम्बुरु इसका तंबुरवा बनेगा। तुम्बुरु नाम ऋषि के जो शिष्य है उनको क्या कहा जाएगा? तंबुरवा। तेना प्रोक्तम अधीते
यदि तौम्ब रवीण बनेगा। निनी प्रत्यय निनी गईन बचेगा तो अकार लोप वगैरह मिला देंगे। औलपिन उलपस्य अंत्यवासिन शिष्य यदि औलपी बना और उसके बाद निनी प्रत्यय कर दो। वशंपायन अंत्यवास के दृष्टान दे रहे। आलंबिन पालंगिन कामलिन आर्चभिन आरुणिन तांडिन श्यामायनित यनिन। नीचे दिया है इस सूत्र में जो अंत्यवासियों में यदि कट शब्द लोगे ये सूत्र नहीं लगेगा, फिर आगे क्या करेगा, प्रोक्तत्वादि को लुक करेगा 107 सूत्र संख्या से कट शब्द से। और कलापी शब्द से आगे बाधक है अण प्रत्यय, वो अण प्रत्यांत हो जाएगा। इसे उन्हें छोड़कर बाकी दृष्टांत यहाँ दिया गया है।